कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग के साथ इस तरह का हल्ला हंगामा बीजेपी लगातार कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का हाथ है। भले ही मैसूर के एक महंगे इलाके में जमीन का टुकड़ा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी के नाम किया गया हो, लेकिन वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र येदियुरप्पा मैसूर में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। सीरियस एलिगेशन अगेंस्ट द सीएम फैमिली इटसेल्फ. He can't defend his family when corruption to the tune of 5,000 crores has been exposed by Bharatiya Janata Party. It's the duty of the Chief Minister to hand over this investigation to the CBI and tender his resignation. ऐसे में मैसूर के वडियार राजघराने के वारिस और बीजेपी सांसद यदुवीर ने मोर्चा संभाला। सबसे पहले समझते हैं कि कथित मूडा घोटाला क्या है। मूडा यानी मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मैसूर में लेआउट विकसित करने के लिए मूडा जमीन लेती है। जमीन के मालिक को प्रति एकड़ 50% विकसित प्लॉट दिया जाता है। इसके बदले में साथ में यह अधिकार भी कि वो जिसे चाहे इस प्लॉट को बेच सकता है। 2009 में मूडा 50-50 स्कीम की शुरुआत हुई थी। 2020 में येदियुरप्पा सरकार ने इस स्कीम पर रोक लगा दी, लेकिन इसके बावजूद इस स्कीम के तहत प्लॉट का वितरण होता रहा। आरटीआई एक्टिविस्ट गंगा राजू के आरोप के मुताबिक मूडा ने सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती की देवनूर की जमीन के बदले विजयनगर में प्लॉट दिया, जो कि काफी महंगा इलाका है। इस प्लॉट का अलॉटमेंट बीजेपी की बसवराज बोम्मई सरकार के समय हुआ था। हालांकि तब भी 50-50 स्कीम पर रोक थी। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि बीजेपी उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। अगर बीजेपी को लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो वो प्लॉट वापस ले ले, लेकिन उनकी पत्नी को उचित मुआवजा दे। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि उनकी पत्नी के भाई मल्लिकार्जुन ने 3 एकड़ 36 गुंठा जमीन 1996 में खरीदकर सिद्धरमैया की पत्नी को उपहार के तौर पर दिया था। मूडा ने इसे लिया। ऐसे में मूडा को हर्जाना तो देना ही होगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी सिद्धरमैया के साथ आ खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि प्लॉट बीजेपी के शासनकाल में दिया गया था। यह सब और कुछ नहीं, सिर्फ एक पॉलिटिकल स्कैम है। मामले की जांच के लिए सिद्धरमैया सरकार ने आईएएस अधिकारी की देखरेख में जांच समिति गठित की है। विधानसभा का सेशन शुरू होने जा रहा है। ऐसे में इस मामले को लेकर काफी हंगामा होगा। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।